हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अपन लोग। राजस्थान ज्योग्राफी। तो देखो, आज अपना टॉपिक रहेगा, मैं धीरे धीरे करके राजस्थान ज्योग्राफी पूरी पढ़ाऊँगा। ठीक है। यूट्यूब पर पूरी सीरीज रहेगी अपनी, पूरा सब्जेक्ट राजस्थान ज्योग्राफी, पूरा टॉपिक, सॉरी पूरा सब्जेक्ट इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ एंड तक। देखो, आज अपना टॉपिक जो है वो क्या रहने वाला है, राजस्थान के नामकरण के बारे में बात करते हैं। एक बात सुनो कि आप लोग जब तक मैप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तब तक आप ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, ये बात मेरी आप मान चलें। ठीक। किसी भाई को मैप अच्छे तरीके से नहीं भरना आ रहा है तो सीखो, मैप प्रैक्टिस करो डेली। कोई ज़्यादा इसमें नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, आराम से सीख सकते हैं। आप क्या करो कि डेली मैप ले आओ, 5-10 मैप, और डेली उन मैप को भरो। दिन में कितने दिन में 15-20 मिनट उन मैप को दे दो। ठीक है। एक दो बार देखा देखी भरो, फिर बिना देखे भरो। धीरे धीरे स्थान आपको याद होने लग जाएंगे। उन मैप को आप अगर याद कर लोगे ना अच्छी तरह तरीके से, तो जैसे मैं राजस्थान ज्योग्राफी को रिवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि रिवर कौन सी रिवर कहाँ से होकर के बहती है, या फिर मैं पढ़ाऊंगा कि जो फंडामेंटल फिजिकल डिवीजन है, भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, तो आपको मैं कहूँगा कि हाड़ौती। तो आप लोग देखेंगे कि यार कहाँ है हाड़ौती, क्योंकि आपको मैप का जब नॉलेज नहीं होगा ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से भाग को हाड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग सीखो कौन सा गगर बेसिन है, कौन सा बनास बेसिन है। तो आपको सीखना पड़ेगा, पहले मैप की प्रैक्टिस करो। आज अपन लोग राजस्थान के नामकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है। नेमिंग ऑफ राजस्थान। ठीक। मैं एक बात, आप क्या है कि जब अपन पढ़ते हैं ना, तो पूरा माइंड पढ़ाई की ओर होना चाहिए। ठीक है। जैसे अपन बुक कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो बुक में क्या लिखा हुआ है वो देखो पहले। जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के नामकरण के बारे में, तो आप सोचो थोड़ा कि राजस्थान का नामकरण, अब आपको पढ़ना है कि ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया था, रामायण में राजस्थान को क्या कहा गया था, आखिर इसका नाम राजस्थान ही क्यों पड़ा। ये भी सोचने की बात है ना भाई। राजस्थान ये राजाओं का स्थान, आप सीधा सा कह लेंगे कि राजाओं का स्थान, यहाँ राजाओं का निवास रहता था, तो क्या प्रजा नहीं रहती थी भाई। प्रजा स्थान भी तो कह सकते थे ना। पर आपको क्या करना है कि आप बुक पढ़ो कि इनको राजस्थान क्यों नामकरण राजस्थान ही क्यों रखा गया, या राजस्थान नामकरण धीरे धीरे कैसे राजस्थान रखा गया। तो उनकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि राजस्थान को पहले क्या कहते थे, राजस्थान का वो ऋग्वेद में क्या कहा गया है, किसी राजा ने किसी अन्य राजा को पत्र भेजा है, तो उस पत्र में राजस्थान के नामकरण क्या लिखा हुआ है, कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें राजस्थान के बारे नामकरण के बारे में राजस्थान का नाम क्या लिखा हुआ है, तो अब वो अपन लोग देखेंगे। ठीक है। नेमिंग ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। नेमिंग ऑफ राजस्थान। देखो भाई, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि राजस्थान को, देखो ऋग्वेद जो है ना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए
ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहा गया कि राजस्थान प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में बनाते रहिएगा। ठीक है। और रामायण में क्या कहा गया है? आप ऐसे याद, मैं आशा करता हूँ सभी को पता ही है कि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण रची गई है। ठीक है, लिखी गई है। ठीक है, वाल्मीकि रचित रामायण में राजस्थान के लिए क्या कहा गया है? तो देखो, रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा गया है। क्या कहा गया है? मरुकांतर। मरुकांतर राजस्थान के लिए शब्द का उल्लेख मिलता है, मरुकांतर। ठीक है, कभी आपको पूछा जाए कि राजस्थान को कहा गया था, ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, ब्रह्मवर्त या मरुकांतर, या ऐसे पूछ ले रामायण में राजस्थान भूभाग के लिए क्या नाम रख दिया गया था, तो आपको आंसर देना है मरुकांतर। ठीक है। देखो, एक सिरोही में एक खीमेल माता का मंदिर है। ठीक है, उस खीमेल माता के मंदिर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। वहाँ एक अभिलेख लगा हुआ है जिस अभिलेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख कह लो या अभिलेख कह लो। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानायादित्य क्या शब्द का उल्लेख मिलता है? राजस्थानायादित्य। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। मैं शिलालेख का टॉपिक अलग से कराऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री में करवाऊंगा। तो जब मैं हिस्ट्री की सीरीज शुरू करूंगा तो मैं शिलालेखों के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं वैसे बेसिक वैसे बता दूंगा। बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी वर्ष का है और 682 विक्रम संवत का है। ठीक है, विक्रमी संवत कहो तो 682, और ईस्वी वर्ष की बात की जाए तो 625 ईस्वी वर्ष का है बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, कहाँ का है, कहाँ मिला हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? ठीक है, तो खीमेल माता मंदिर, खीमेल माता मंदिर, इसके बारे में लिखा जाए तो आप नोट्स बना लेना। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप पॉज कर करके मेरे वॉइस को सुन सुन के आप लिख देना। मैं वैसे इतना ही लिख रहा हूँ, खीमेल माता मंदिर, खीमेल माता मंदिर। ये खीमेल माता का मंदिर कहाँ पे है? खीमेल माता का मंदिर है सिरोही में। कौन से स्थान पे है? सिरोही में खीमेल माता का मंदिर है। उस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए कहा गया है राजस्थानायादित्य। राजस्थानायादित्य। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानायादित्य शब्द का उल्लेख किया गया है। राजस्थाना या नहीं है। ठीक है, सॉरी, राजस्थाना दित्य शब्द का उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। बसंतगढ़ शिलालेख खीमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। खीमेल माता का मंदिर कहाँ है? सिरोही। बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? तो अपन 625 ईस्वी वर्ष, और विक्रम संवत अगर कभी पूछा जाए तो विक्रम संवत 642 विक्रमी संवत, ठीक है, का यह बसंतगढ़ शिलालेख है। देखो, संस्कृत भाषा का है। इसमें ये कि चावड़ा वंश के एक शासक थे वर्मलात। ठीक है,
चावड़ा वंशीय शासक वर्मलात के समय का है। चावड़ा वंशीय शासक वर्मलात के समय का ये बसंतगढ़ शिलालेख है। ये भाषा पूछी जाए तो कौन सी भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। ठीक, आप मैंने वैसे कोई कहीं लिख दिया है, कोई शब्द कहीं लिख दिया है, तो आप एक बार नोट्स बनाओ तो ध्यान से देख देख के सुन सुन के लिख देना, ठीक है। कंटेंट बाय कंटेंट। देखो ये अपने यहाँ तक बात कर ली है, ठीक है। अब मुहणोत नैणसी, जो मुहणोत नैणसी द्वारा इस एक ग्रंथ है मुहणोत नैणसी का, मुहणोत नैणसी ख्यात। मुहणोत नैणसी द्वारा राजा के निवास स्थान के लिए, मुहणोत नैणसी ने कहा है कि जो राजाओं का निवास स्थान है ना, उसके लिए राजधानी के लिए, आप या ध्यान रखना, संपूर्ण राजस्थान के लिए नहीं कहा गया, बल्कि जहाँ राजा का निवास हो, अथवा कह सकते हैं कि जहाँ राजधानी है, उस राजधानी के लिए वर्ष 1665 में, ठीक है, नैणसी की एक बुक है मुहणोत नैणसी ख्यात, जो आप सभी को पता है, आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो उस ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। उस शब्द मुहणोत नैणसी ने मुहणोत नैणसी ख्यात नामक बुक में 1665 में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मुहणोत नैणसी ख्यात बुक है नैणसी द्वारा लिखित, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मैं मिटा दूं, ठीक है। मुहणोत नैणसी द्वारा राजा के निवास स्थान अथवा राजधानी के लिए 1665 में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। नैणसी द्वारा रचित अपनी पुस्तक मुहणोत नैणसी ख्यात में राजा के निवास स्थान अथवा राजधानी के लिए 1665 में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है, राजस्थान शब्द का, ठीक है, नैणसी जी ने किया है। मुहणोत नैणसी ख्यात, इस मुहणोत नैणसी जी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। मुहणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है कि ये राजपुताने का क्या है? अबुल फजल है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा।
मुहम्मद नैन्सी को मुंशीदेव प्रसाद ने राजपूताना का अबुल फजल कहा। ठीक है। और आपको पता ही है कि जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान थे और वित्त मंत्री कह लो, ठीक है, वो नैन्सी जी थे, जसवंत सिंह फर्स्ट। नैन्सी जी की एक रचना और है, मारवाड़ा प्रगणारी विगत, आप सभी को ज्ञात है। मुहम्मद नैन्सी जी की रचना एक और है, मारवाड़ा प्रगणारी विगत। मारवाड़ा प्रगणारी विगत। मुहम्मद नैन्सी की मारवाड़ा प्रगणारी विगत। मारवाड़ा प्रगणारी विगत। इसमें ध्यान रखना, मारवाड़ के संपूर्ण इतिहास का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ का इतिहास मिलता है, इसलिए इसे कहा गया है मारवाड़ का इतिहास मिलता है, इसलिए मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं इसे। मारवाड़ का क्या कहते हैं? गजेटियर। आज क्या बात है, गलत ही लिखे जा रहे हैं। मारवाड़ का गजेटियर भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें मारवाड़ का इतिहास मिलता है। मारवाड़ा प्रगणारी विगत मुहम्मद नैन्सी जी की रचना है। मारवाड़ का गजेटियर, देखो वर्ष 1631 की मैं बात कर रहा हूँ। कब की कर रहा हूँ? वर्ष 1731 की मैं बात कर रहा हूँ। 1731 में वीरभाण एक लेखक हुए हैं। वीरभाण की एक रचना है, बुक है, जिसका नाम है राजरूपक। ग्रंथ का नाम है राजरूपक। उसमें कहा गया है जो राजा का निवास स्थान है ना, उसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। वीरभाण की पुस्तक का क्या नाम है? राजरूपक। इसमें राजस्थान कहा गया इस भूभाग के लिए। राजस्थान कहा गया है कि जो राजा का स्थान है, इसलिए इसे राजस्थान कहा गया है। ठीक, सही नहीं है, क्या बात है। राजा का स्थान है ना, उसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। 1731 में एक और बात कह रहा हूँ, 1791 की बात है, 1791 की। 1791 में जोधपुर के शासक भीम सिंह ने जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा। जोधपुर के शासक कौन? भीम सिंह। जयपुर के शासक कौन? जोधपुर के शासक भीम सिंह ने जयपुर के शासक प्रताप सिंह को क्या लिखा? पत्र लिखा, जिसमें राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
राजस्थाना। भीम सिंह ने प्रताप सिंह को, जोधपुर के शासक भीम सिंह ने जयपुर के शासक प्रताप सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 1791 में लिखा पत्र, उसमें राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया उस लोगों ने। ठीक है। 1800 में अब एक बात आती है कि इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ठीक, तो आप लोगों ने सुना होगा कि राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया है। तो देखो, राजपुताना शब्द का, राजस्थान के जो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है, वो प्रयोग करने वाले हैं मौखिक रूप से, यानी जो इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द कहने वाले कौन थे। तो मैं आपको कह लूं कि जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से, ये ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से कहा था, लिखित रूप से नहीं कहा था। सर विलियम फ्रैंकलिन की बुक है द मिलिट्री मेमोराइज ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो जॉर्ज थॉमस पे लिखी गई है, सर विलियम फ्रैंकलिन की बुक है। ठीक है, उसमें राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख मिलता है। ठीक, मौखिक रूप से किसने उल्लेख किया है? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने कब किया है? 1800 में। ये ध्यान रखना, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने 1800 में इस भूभाग के राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। लिखित रूप से तो विलियम फ्रैंकलिन ने, विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन की बुक है, तो बुक का नाम अपन लोग लिख देते हैं, द मिलिट्री मेमोराइज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये बुक है। इस बुक में राजपुताना शब्द का जो है वो लिखित उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, लिखित उल्लेख मिलता है। मौखिक उल्लेख जॉर्ज थॉमस ने किया, कब किया? 1800 ईस्वी में किया। ठीक, अब सर विलियम फ्रैंकलिन ने कब किया? ठीक है, तो 1805 में किया। ये भी ध्यान, लिखित रूप से उल्लेख 1805 में सर विलियम फ्रैंकलिन ने किया। लिखित रूप से, मौखिक रूप से मैंने आपको बता दिया 1800 में जॉर्ज थॉमस ने द मिलिट्री मेमोराइज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में ने किया। अब कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, उसमें कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया है इस भौगोलिक प्रदेश के लिए। ये ध्यान रखना, इस भौगोलिक प्रदेश के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक बुक में 1829 में 1829 में इसके लिए राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया है। एनाल्स वो छोड़ो, एक बार आप ये लिख देते हैं, रायथान, रजवाड़ा, रायथान कह लो, रजवाड़ा कह लो। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग जो है वो किसने किया? कर्नल
जेम्स टॉड ने। कब किया? 1829 में। किस में किया? ये सही है भी नहीं, लगता है सही खत्म हो चुकी है। बुक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक है। इसमें 1829 में रायथान रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग जो है वो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। और ध्यान रखना, इस भौगोलिक प्रदेश के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए। ये ध्यान रखना, भौगोलिक प्रदेश के लिए किया गया था, भौगोलिक का प्रदेश के लिए। ठीक। अब स्वतंत्रता के पश्चात 25 मार्च 1948 को, जब पूर्व राजस्थान संघ यानी कि दूसरा चरण था शायद, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में किया गया था। ये आप एक लिख दो, फिर क्लास खत्म करते हैं अपनी यहीं पे, ठीक है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण के दूसरे चरण जो कब था, स्याही बिल्कुल भी नहीं है, 25 मार्च 1948 दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। ये ध्यान रखना, राजस्थान शब्द का उल्लेख स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को किया गया था पूर्व राजस्थान संघ में। ये भी लिख देना, पूर्व राजस्थान संघ में किया गया था, ठीक है। बाकी अपनी क्लास जो है वो राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान का लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन, राजस्थान का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की विश्व में स्थिति, राजस्थान की भारत में स्थिति, ठीक है, वो सब अपन लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास ठीक लगी होगी, मैं आशा करता हूँ कि ठीक लगी होगी। अब आप जानें कि कैसी लगी है, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास ठीक लगी है तो अगली क्लास आप देखें, और मैं कल और क्लास लेके आऊँगा और राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी इसी चैनल पे करवाऊँगा। थैंक यू, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।